उस दिन अपन ने देखा था कक्षा 10वीं के लिए, और जिसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आए ताकि के लिए कि सर नेक्स्ट वीडियो डाल दिया जाए। तो अगला वीडियो अपन लेकर आए हैं। आपका अध्याय वही है, सत्ता की साझेदारी। इसमें अपन ने केवल सत्ता की साझेदारी उस दिन देखी थी। अब अपन चलते हैं बेल्जियम, यानी बेल्जियम। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे श्रीलंका की व्यवस्थाएं। तो इसमें उस दिन अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपन ने देख लिया था कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। सत्ता की साझेदारी, इसमें क्या है, अपन क्वेश्चन लिखते जाएंगे और जो आपका अध्याय है इसको अपन पढ़ते जाएंगे। तो सत्ता की साझेदारी तो उस दिन अपन ने चर्चा की थी, वीडियो अपना आ चुका है, उसमें आप लोग देख भी लिया होगा। अब आते हैं अपन बेल्जियम पर। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यूरोप का क्या है, छोटा सा देश है। तो यहां से क्वेश्चन निकल करके क्या आता है, बेल्जियम कहाँ का देश है? बेल्जियम किस महाद्वीप में आता है? क्वेश्चन। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है, अर्थात जो हमारा भारत का हरियाणा राज्य है उससे भी क्या है, छोटा है। यानी जनसंख्या भी कम है, क्षेत्रफल भी कम है। और बेल्जियम जो है उसकी सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती हैं? छोटा सा देश, इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्सेमबर्ग। यानी तो दूसरा क्वेश्चन क्या निकल के आता है, तीसरा, बेल्जियम की सीमाएं। बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं? ओके, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यानी अपन पहले अभी क्वेश्चन निकाल रहे फिर इनके आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो कहाँ कहाँ लगती हैं सीमाएं? इसकी सीमाएं फ्रांस, यानी फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्सेमबर्ग। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से भी अधिक है, यानी यह है कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ के बीच है। यानी हरियाणा की आबादी के करीब आधी एक छोटे से देश की जो जातीय व्यवस्था है, या हम कहीं यूँ कहें कि समाजीय व्यवस्था है, तो वहाँ समाज की स्थिति क्या है, या धार्मिक समुदाय जो हैं उनकी स्थिति क्या है, तो जातीय बनावट जो यदि हम कहें तो बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा कहाँ रहता है? फ्लेमिश में इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। यानी सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है? जो डच बोलने वाले हैं, और जो कहाँ रहते हैं? फ्लेमिश। फ्लेमिश क्षेत्र जो है, जैसे यदि हम कहें कि भारत का हरियाणा राज्य है, तो ऐसे वहाँ का क्या है? फ्लेमिश क्षेत्र। वहाँ क्या रहते हैं? डच। जो कि आबादी में कितने हैं? कुल आबादी के यानी कुल जनसंख्या के कितने हैं? 59%, यानी 59% जो है कुल जनसंख्या के, टोटल पॉपुलेशन जो उसकी है उसकी 59% क्या है? डच। जो कि कहाँ रहते हैं? फ्लेमिश, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही निकलते हैं। और डच बोलते हैं। शेष 40% लोग कहाँ रहते हैं? वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, जो कि क्या बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 40% यानी 40% जो टोटल आबादी का 40% क्या है?
कहाँ रहते, बिलोनिया क्षेत्र में रहते, और ये कौन सी भाषा बोलते हैं, ये है डच, और ये कौन सी है, फ्रेंच, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष फीसदी जो 1% बचते हैं, अब देखिए क्या है, इसमें केवल 1% बचा, तो 1% जो है वो क्या है, जर्मन, जर्मन भाषा बोलती हैं। यानी कुल मिलाकर के हम कहें कि बेल्जियम की जो स्थिति है, 59% यहाँ डच हैं, डच भाषा बोलने वाले हैं, 40% फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, 1% 1% जो है कौन सी है, जर्मन भाषा बोलने वाली है। राजधानी ब्रुसेल्स, अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है, बेल्जियम की राजधानी क्या है, बेल्जियम की राजधानी क्या है। यानी देखिए क्या है, ये क्वेश्चन जो आप जैसे जैसे पढ़ते जाते हो उनको क्वेश्चन निकाले और आंसर करते जाए। हालांकि इसमें अपन पहले क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, इसके बाद फिर क्या करेंगे, आंसर की ओर बढ़ेंगे। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, यानी राजधानी की जो स्थिति है, यानी वहां की कैपिटल की जो स्थिति है, वहां क्या है, 80%, यानी 80% जो है फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं। ये कहाँ की स्थिति बता रहे हैं हम, राजधानी, यानी वहां की जो कैपिटल है उस राजधानी में फ्रेंच भाषा बोलने वालों की स्थिति क्या है, 80% है। 20% लोग डच भाषा, यानी 20% क्या होते हैं, डच भाषा बोलने वाले लोग। देखिए अब ये स्थिति बनती है, यानी यदि टोटल पॉपुलेशन का यदि हम देखें तो डचों की संख्या कितनी, 59% है, फ्रेंच की संख्या 40% है, और 1% जर्मन की है। बाकी यदि ब्रुसेल्स वहां की कैपिटल की यदि हम बात करें, राजधानी की यदि हम बात करें, तो 80% फ्रेंच भाषा वाले हैं, 20% डच भाषा बोलने वाले हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी, अब ये देखिए क्या है, डच, ये जो आबादी है सबसे ज्यादा है, यानी पॉपुलेशन इनकी क्या है, डचों की सबसे ज्यादा है, लेकिन स्थिति क्या है, ये यदि हम देखें तो कमजोर हैं, यानी उच्च वर्ग में, या हम यूं कहें कि ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी पीछे हैं। जब शिक्षा के क्षेत्र में भी है तो व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में भी वो क्या रहेंगे, पीछे रहेंगे। यानी ये लोग समृद्धशाली नहीं है। समृद्धशाली कौन है, जो 40% फ्रेंच भाषा बोलने वाली, ये क्या है, वहां उस क्षेत्र के टोटल पॉपुलेशन के सबसे ज्यादा समृद्ध यदि जो कहा जाए या धनी व्यक्ति कहा जाए तो वो कौन है, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। यानी फ्रेंच भाषा जो बोल रहे हैं लोग, ये क्या है, सबसे ज्यादा समृद्धशाली है, उद्योग जो है इन्हीं के हाथ में है, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भी ये लोग हैं। आर्थिक और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। अब देखिए क्या है, डच भाषा यानी आबादी के मामले में या पॉपुलेशन के मामले में हम कहें तो डचों की संख्या ज्यादा है, लेकिन ये क्या है, अशिक्षित भी है और ज्यादा धनी नहीं है, यानी एक गरीब कहना चाहिए। तो पॉपुलेशन में तो ज्यादा है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में वो या व्यापार व्यवसाय या उद्योग के में, यानी सीधी बात ये कहें कि ये समृद्धशाली नहीं है। समृद्धशाली कौन है, 40% लोग जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और उनकी ये राजधानी की स्थिति, वहां की कैपिटल की स्थिति, कि वहां समृद्धशाली लोग 80% जाकर के कहां बसे हैं, राजधानी यानी ब्रुसेल्स में। शिक्षा का लाभपान, और इससे क्या थी, इनको नाराजगी थी कि भाई ये लोग समृद्धशाली हैं, कौन, फ्रेंच। तो नाराजगी किसको थी, 59% जो डच हैं उनको ये नाराजगी थी कि ये हमसे आगे हैं, जबकि जनसंख्या में ये हमसे कम है, अल्पसंख्यक हैं। हाँ, यहाँ एक चीज और है, एक शब्द और आता, बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद उस दिन हम भूल गए थे, उस दिन अपन ने चर्चा नहीं की थी। बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या होता है, एक यदि हम कहें
कि भाई 40-70 या हम कहें 70-30, तो ये आंकड़ा यदि जनसंख्या का है तो बहुसंख्यक कौन हो गए? ये 70% जो लोग हैं ये क्या है? बहुसंख्यक हैं। और जब पूरी चीजों पर इनका अधिकार हो जाए तो हम कहेंगे कि बहुसंख्यक सरकार है। यानी यदि सरकार में केवल इन्हीं लोगों का प्रभुत्व है जो 70% है, तो हम ये क्या कहेंगे कि बहुसंख्यक वाद यहाँ प्रभावी है। और ये इनकी अनदेखी की जाए जो 30% है, तो ये कहलाता है बहुसंख्यकवाद। जहां जिनकी संख्या ज्यादा हो उनको यदि हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावी मानते हुए उस क्षेत्र के क्या है प्रभुत्व रहे राजनीतिक या आर्थिक सभी चीजों पर, तो इसे हम कहते हैं बहुसंख्यकवाद, क्योंकि उनकी संख्या क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ से अपने कितने क्वेश्चन निकल गए? सत्ता की साझेदारी, ये उस दिन अपन चर्चा कर चुके थे। बेल्जियम किस महाद्वीप में आता है, यानी किस महाद्वीप में वो स्थित है? बेल्जियम की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं? बेल्जियम की राजधानी क्या है? यहाँ तक अपन पहुंच चुके हैं। और यदि किसी को समझ में ना आए तो कमेंट करके फिर से आप लोग पूछिएगा। हालांकि ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अपन ज़्यादा उसमें तो नहीं चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए। तो अब ये स्थिति क्या हो गई कि ये जो डच थे इनकी ये समृद्ध नहीं है। और समृद्ध कौन है? 40% लोग जो फ्रेंच भाषा बोलती है, अर्थात फ्रेंच लोग क्या है? समृद्ध हैं। तो इन दोनों के बीच क्या थी? अनबन थी, एक काय को लेकर के तनातनी थी। तो 1900 कब से? 50 से 60 का दशक, 1950 से 1960 का दशक बेल्जियम में, एक मिनट, बेल्जियम में एक उथल पुथल काल रहा है। क्यों? तो 1950 से 1960 का दशक बेल्जियम में एक उथल पुथल का काल रहा है। क्यों? एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, क्योंकि 59% और 40% लोगों के बीच क्या थी? तनातनी थी। और ये असर कब दिखता है? तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों में टकराव का सबसे तीखा रूप कहाँ दिखा? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स क्या है? बेल्जियम की राजधानी। और वहां ये टकराव का रूप दिखा। एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर या अल्पमत थी। तो अब ये इतने क्वेश्चन अपन को निकल करके आए हैं। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन अपन निकल करके आए। इनके अपन एक एक करके आंसर ले लेते हैं। तो पहला जो है आंसर, अच्छा इसमें एक और जो 2020 या 21 में पूछा गया था क्वेश्चन कि बेल्जियम जो है बेल्जियम किस का हिस्सा है? बेल्जियम किसका हिस्सा है? इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद फिर अपन एक एक करके जो है कि आंसर की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन अपना क्या है? सत्ता की साझेदारी। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अपन
आंसर की ओर बढ़ते हैं। सत्ता की साझेदारी के मतलब क्या है? ये उत्तर है, आंसर है। सत्ता की साझेदारी मतलब ऐसी सरकार जिसमें सभी समाज या समुदायों का की भागीदारी हो, तो ऐसी सरकार या व्यवस्था को हम सत्ता की साझेदारी का नाम दे सकते हैं। ऐसी सरकार, एक ऐसी सरकार जिसमें सभी समाज या समुदायों की भागीदारी हो, तो ऐसी सरकार या व्यवस्था को हम सत्ता की साझेदारी का नाम दे सकते हैं। तो सत्ता की साझेदारी का क्या हो गया? एक ऐसी सरकार जिसमें सभी समुदायों की भागीदारी हो। उस दिन उदाहरण के लिए भी अपन ने देखा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी जितने भी लोग हैं, यदि सबका वहाँ प्रतिनिधित्व है, सभी के कैंडिडेट उस सरकार में है, तो हम कहेंगे कि सत्ता की साझेदारी है। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके निकाल लें। तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। और यदि बच्चों आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता कि इससे समझ में ना आए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर अपन लोग बढ़ते हैं। तो सत्ता की, अब फिर आता है दूसरा क्वेश्चन। ये तो अपना हो गया, ओके। अब आते हैं बेल्जियम किस महाद्वीप में आता है? तो बेल्जियम क्या है? आंसर आता है अपना दूसरे नंबर का, ठीक है। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। तो बेल्जियम किस महाद्वीप में आता है? तो इसका आंसर है बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश, अर्थात बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में आता है। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं? तीसरा क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन जो है उसकी ओर अपन बढ़ते हैं। तो बेल्जियम क्या है? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्सेमबर्ग। अब तीसरा अपना आंसर आता है बेल्जियम की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं? तो बेल्जियम बेल्जियम की सीमाएं बेल्जियम की सीमाएं
फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लक्सेमबर्ग से लगी हुई हैं। कितने देश हो गए? 1 2 3 4। देखिए, बेल्जियम की सीमाएं फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लक्सेमबर्ग से लगी हुई हैं। बेल्जियम की सीमाएं यूरोप महाद्वीप के 4 देशों से लगी हुई हैं। तो ये कौन सा हो गया अपना थर्ड आंसर कंप्लीट होगा। बेल्जियम की सीमाएं किन किन देशों से लगी हुई हैं? लक्सेन नहीं है, ये लक्सेमबर्ग है। हाँ, ये गलत लिखा है, तो चल ठीक है। हाँ, अब इसके बाद आते हैं बेल्जियम की राजधानी क्या है। फोर्थ क्वेश्चन अपना आता है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी क्या है? ये तो हालांकि पहले ही कई बार चर्चा हो चुकी है। तो फोर्थ क्वेश्चन जो आपका है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। अब इसके बाद क्या है, बेल्जियम की राज फिर 1950 से 60 का दशक बेल्जियम में उथल पुथल का काल रहा है। इसको अपन देखते हैं कि उथल पुथल का काल क्यों रहा है। तो बेल्जियम देश की कुल आबादी का हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। यदि हम इसकी बात करें पांचवें क्वेश्चन की, तो यहाँ एक पांचवा जो आंसर है इसका उत्तर क्या होगा? बेल्जियम की यानी देश की कुल आबादी का, देश की कुल संख्या, जनसंख्या का 59% यानी 59% किसका है? हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। देश की कुल जनसंख्या का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है, और वह फ्लेमिश इलाके में रहता है और वह डच भाषा बोलता है, और वह डच भाषा बोलता है। क्या है? देश की कुल जनसंख्या को 59% हिस्सा जो है फ्लेमिश इलाके में रहता है और वह क्या है? डच भाषा बोलता है, और शेष 40% कहाँ रहते हैं? बिलोनिया क्षेत्र में। शेष 40% कहाँ रहते हैं?
बिलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। और क्या है? फ्रेंच भाषा। फ्रेंच भाषा बोलते हैं। क्या होता है? 40% हिस्सा किसका है? फ्रेंच भाषा बोलने वालों का है, जो कि बिलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। शेष 1% जर्मन बोलते हैं, और शेष जो 1% जो बचे हैं, कौन है? जर्मन भाषा जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं। शेष क्या है? जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं। अब हुआ क्या कि बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में अब चूंकि ये 59% जो लोग हैं, ये क्या है? समृद्ध नहीं है। तो ये समृद्ध नहीं है, तो 40% और 59% के बीच क्या थी? एक तनातनी थी। और ये 1950 से 1960 का जो दशक है, दशक जो है, इन दोनों के बीच यानी फ्रेंच और डच के बीच जो तनातनी रही है, और इसका असर कहाँ? ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में दिखा। इसलिए कहा जाता है कि इनकी तनातनी कब तक चली? 1950 से 60 तक। इसलिए ये उथल पुथल का काल माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तनाव इनके बीच हुआ था। और इसका असर कहाँ दिखा था? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स क्या है? बेल्जियम की राजधानी है। ओके, चलिए इसको अपन का बेल्जियम किसका हिस्सा? हाँ, अब अपना एक और क्वेश्चन आता है, बेल्जियम किस का हिस्सा है? तो बेल्जियम क्या है? छठवां उत्तर जो है बेल्जियम हिस्सा है। बेल्जियम किसका हिस्सा है? नीदरलैंड का। बेल्जियम किसका हिस्सा है? नीदरलैंड का। चलिए यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ तक यदि किसी को कोई दिक्कत हो, कुछ हो, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बचने नहीं चाहिए। यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है या कुछ होता है, तो उसके लिए आप लोग क्या करें? कमेंट डालिएगा, तो उसमें अपन लोग कर लेंगे। अब कुछ और, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन यदि अपन लें, बेल्जियम में सबसे समृद्धशाली समुदाय कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? बेल्जियम का सबसे समृद्धशाली समुदाय कौन था? फ्रेंच। फ्रेंच सबसे समृद्ध, बेल्जियम का सबसे समृद्धशाली समुदाय फ्रेंच लोग थे।
यानी जो फ्रेंच भाषा बोल रहे थे वो क्या था, सबसे समृद्धशाली समूह था। चलिए बाकी जो अब इससे इतने जो क्वेश्चन निकले हैं, और इसके बाद कल मतलब अगले वीडियो में अपन क्या देखेंगे, श्रीलंका की व्यवस्था, यानी श्रीलंका जो है, तो अपन ने जैसे इस प्रकार से बेल्जियम की व्यवस्थाएं देखी, इसी प्रकार से फिर अपन श्रीलंका की व्यवस्थाएं देखेंगे। लेकिन आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमको मालूम पड़े कि वीडियो आप तक पहुंच गया है। और यदि उसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं होना चाहिए। ओके।